तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसे हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से संबंधित है। देखिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नहीं याद है या हम लोग उसके बारे में नहीं जानेंगे तो केमिस्ट्री में हम लोग को आगे बहुत दिक्कत होती है। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की मदद से ही हम लोग किसी भी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान याद होने की वजह से ही हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान याद रहेगा तो हम लोग मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान याद रहेगा तो हम लोग एम्पिरिकल मास याद कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज के क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। आज हम लोग 1 से 30 तक के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद करेंगे और तथा एक शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम आप लोग को परमाणु द्रव्यमान भी याद करवाएंगे 1 से लेके 30 तक। तो आज की कक्षा में हम लोग 1 से लेके 30 तक की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एलिमेंट नेम, जिसको बोलते हैं तत्वों का नाम, और यहाँ पर सिंबल और यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। देखा जाए तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है वो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, और इसका जो सिंबल होता है हाइड्रोजन का वो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1। देखिए, इसका परमाणु द्रव्यमान 1.004 होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी हम लोग एटॉमिक मास लिखे हैं ये सब के सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल बनाते समय सुविधा हो सके। इसी कारण से जितने भी यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा गया है ये सब के सब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। चलिए, हीलियम का देखा जाए तो हीलियम की जो परमाणु संख्या होती है वह हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, और हीलियम का संकेत He होती है, और इसकी जो परमाणु द्रव्यमान होती है वह परमाणु द्रव्यमान इसकी होती है 4। हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान देखा जाए तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होती है 4। इसी प्रकार लिथियम का देखा जाए तो लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है, और लिथियम का जो संकेत होता है वह संकेत होता है Li, और इसका जो मास होता है, लिथियम का जो मास होता है वो होता है 7। इसी तरह देखा जाए बेरिलियम, बेरिलियम की परमाणु संख्या देखा जाए तो बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होती है, और बेरिलियम का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है Be होता है, और बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास 9 होता है। इसी प्रकार देखा जाए बोरान, बोरान की परमाणु संख्या 5 होती है, और बोरान का संकेत जो होता है वो B होता है, और बोरान का जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास आपका 11 यानी 11 होता है। कार्बन का देखा जाए तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, और कार्बन का संकेत आपका C होती है, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होती है। इसी प्रकार देखा जाए तो जो नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होगी वह नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, और जो नाइट्रोजन का संकेत होता है वह नाइट्रोजन का संकेत N होता है, और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। इसी तरह देखिए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वह परमाणु संख्या 8 होता है, और ऑक्सीजन का जो सिंबल, यानी ऑक्सीजन को हम किस से सिंबल से डिनोट करेंगे, मतलब क्या चीज से इसको डिनोट करते हैं तो हम करते हैं O से, और इसका जो मास होता है वो मास 16 होता है। इसी तरह देखा जाए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, और फ्लोरीन का सिंबल यानी फ्लोरीन को सूचित किया जाता है F से, और इसका फ्लोरीन का जो मास होता है वो मास होता है 19। इसी तरह देखा जाए नियोन, नियोन का देखा जाए तो नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है, और नियोन का संकेत Ne होती है, और परमाणु द्रव्यमान 20 होती है। देखा जाए यहाँ पर आपका एक हीलियम और ये नियोन, इसको हम अकीरिय परमाणु के नाम से भी जानते हैं। यानी हीलियम और नियोन ये अकीरिय परमाणु होते हैं, अर्थात ये लोग स्टेबल परमाणु होते हैं। हीलियम नियोन एक स्टेबल परमाणु है, बाकी लोग स्टेबल परमाणु नहीं है। देखा जाए सोडियम का देखा जाए तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, और सोडियम का जो संकेत होता है वो सोडियम का जो संकेत होता है वो सोडियम का संकेत Na होता है, और इसका जो मास होता है सोडियम का होता है 23 होता है। चलिए देखा जाए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या आपका 12 होता है, और मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, और मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 24 होता है। एल्युमिनियम देखा जाए तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है, और एल्युमिनियम का सिंबल देखा जाए तो A होता है, और एल्युमिनियम का द्रव्यमान देखा जाए तो एल्युमिनियम का द्रव्यमान आपका 27 होता है। इसी प्रकार देखा जाए सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का देखा जाए तो सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है 14 होता है, और सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो SI होता है,
और जो सिलिकॉन का मास होता है वो आपका 28 होता है। चलिए आगे देखा जाए तो फास्फोरस, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होता है, फास्फोरस का संकेत P होता है और फास्फोरस का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 31 होता है। चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखा जाए आगे देखा जाए तो सल्फर, सल्फर की जो परमाणु संख्या होता है वह सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है और सल्फर का जो संकेत होता है वह सल्फर का संकेत S होता है। और एक बात यहाँ पर देखा जाए तो पहला जो लेटर होने चाहिए किसी भी एलिमेंट का वो कैपिटल लेटर होता है, यानी सल्फर को देखा जाए S से लिखा जाता है, इसका पहला लेटर S लेंगे वो भी कैपिटल लेंगे। और सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है। क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन का देखा जाए तो इसकी परमाणु संख्या देखा जाए तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। अब क्लोरीन का जो संकेत होता है, क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है Cl और क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 5। देखा जाए आर्गन भी एक अकीरिय परमाणु है। आर्गन के बारे में देखा जाए तो आर्गन भी क्या है, अकीरिय परमाणु है। आर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है और आर्गन का जो सिंबल होता है वो Ar होता है और आर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। चलिए इसी प्रकार देखा जाए पोटेशियम, देखिए पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है कैलियम होता है, इसी कारण से पोटेशियम को हम सूचित करते हैं K से। और पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो परमाणु संख्या 19 होती है और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होती है वो आपका 39 मतलब 39 होता है। देखिए जाए कैल्शियम, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वह होता है Ca और इसकी परमाणु संख्या जो कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है वो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होती है वो कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान 40 होती है। चलिए 1 से 20 तक हुआ। अब हम लोग सीखते हैं 21 से 30 तक में देखा जाए तो देखिए आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो स्कैंडियम की परमाणु संख्या 21 होती है और स्कैंडियम की जो परमाणु द्रव्यमान होती है वो 45 होता है और स्कैंडियम को सूचित किया जाता है Sc से। क्या चीज से? Sc से। एक और मजे की बात बता दें कि 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट S तक P ब्लॉक के एलिमेंट के तत्व होते हैं और 21 से जो 30 तक यहाँ पर लिखे हैं ये D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों का मतलब होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इस सबसेट में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट का मतलब होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेट में एंटर करे उसको पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट का मतलब होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेट में प्रवेश करे तो उसे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। तो देखा जाए 1 से 20 तक के पी ब्लॉक में 1 से लेकर 20 तक एस तक पी ब्लॉक दोनों का एलिमेंट होता है और 21 से लेकर 30 तक का जो एलिमेंट होता है वो भाई डी ब्लॉक का होता है। चलिए आगे देखा जाए टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का देखा जाए तो टाइटेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 होता है और टाइटेनियम का जो सिंबल होता है वो टाइटेनियम का सिंबल Ti होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान 48 होता है। देखिए 45 और 3 88 से 3 जोड़ दिए तो हो गया 48। चलिए वैलेडियम देखा जाए तो वैलेडियम की जो परमाणु संख्या होती है वह वैलेडियम की परमाणु की संख्या 23 होती है और वैलेडियम की जो आपका सिंबल होता है वो V से सूचित किया जाता है और इसका जो मास होता है वो 51 होता है। चलिए इसी तरह से देखा जाए क्रोमियम, क्रोमियम का देखा जाए तो क्रोमियम का देखा जाए तो इसकी परमाणु संख्या 24 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान 52 होती है और क्रोमियम का जो सिंबल होता है वो होता है Cr। अब Cr से ज्ञात करते हैं Cr और Cr को बोलते हैं क्रोमियम। आगे देखा जाए मैग्नीज, तो मैग्नीज की जो आपका सिंबल होता है वो मैग्नीज का सिंबल होता है Mn और मैग्नीज की जो परमाणु संख्या होती है वो परमाणु संख्या होता है 25 और मैग्नीज का जो द्रव्यमान होती है वो होता है 55। आगे देखा जाए तो आपकी बात किया जाए आयरन, जिसको हम फेरस के नाम से भी बोल सकते हैं, आयरन जिसको हम फेरस बोलते हैं। आयरन का देखा जाए तो आयरन का जो परमाणु संख्या होता है वो आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है और आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है और आयरन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 56 होता है। आगे चल के देखा जाए तो कोबाल्ट, कोबाल्ट की जो परमाणु संख्या 27 होती है, कोबाल्ट का जो सिंबल होता है CO। एक बात यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, कैपिटल C और स्मॉल ओ होगा। अगर हम क्या करेंगे कैपिटल C और कैपिटल O देंगे तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोल देंगे, इसलिए कैपिटल C होता है और स्मॉल O होते हैं, इसको CO बोलते हैं। इसका मतलब होता है कोबाल्ट और कोबाल्ट का जो मास होता है वो 59 होता है। देखा जाए निकल, तो निकल की जो परमाणु संख्या होती है वो निकल की परमाणु संख्या 28 होती है और निकल का जो आपका मास होती है वो 58.7 होती है। यहाँ पे एक बात जरूर क्लियर कीजिएगा कि कोबाल्ट का 59 होता है और निकल का 58.7 होता है।
आगे देखा जाए कॉपर, तो कॉपर Cu होता है, इसका मास 63.5 होता है और कॉपर का जो सिंबल होता है वो कॉपर का सिंबल Cu होता है और कॉपर का जो मास होता है वो 63.5 होता है। आगे देखा जाए जिंक, तो जिंक के बारे में देखा जाए तो जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है और जिंक का जो सिंबल होता है Zn होता है और जिंक का जो मास होता है 65.4 होता है। देखिए स्कैंडियम से लेकर और आपको टाइटेनियम तक का परमाणु क्रम देखिए। स्कैंडियम का 45, इसमें 3 जोड़ दीजिएगा बन जाएगा 48, 45, 48, 51, 52। देखिए 45, 48, 51, 52। देखिए Mn का 25, 25 इसकी परमाणु संख्या होती है और इसका 55। तो देखिए 45, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 58.7, 63.5 और 65.4। चलिए एक अब यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। 1 से लेके 20 तक के अगर हमको परमाणु नंबर याद करना है तो उसके लिए छोटा सा आपको ट्रिक बताते हैं। चलिए देखा जाए। चलिए देखा जाए तो जो यहाँ पर हम ट्रिक देखेंगे वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर और एटॉमिक नंबर 20 तक का ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है? सब अगर किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर सम आ जाए तो उसके लिए आपका मास निकालने का तरीका होता है 2 into z। z का मतलब वही एटॉमिक नंबर। अगर विषम हो तो इसके लिए ट्रिक होता है 2 into z plus 1। देखा जाए अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अगर इवन हो तो उसका आपका ट्रिक होता है एटॉमिक मास का 2 into z। अगर विषम होता है और होता है ये इवन हो जाएगा और ये और होता है। और के लिए आपका ट्रिक होता है 2 into z। z मतलब परमाणु संख्या प्लस 1। यहां पर 4 एलिमेंट के पास एक्सेप्शन होता है भाई, ये भी देख लीजिए। हाइड्रोजन, आपका नाइट्रोजन, बेरिलियम और आर्गन, ये 4 इस नियम पर काम नहीं करेंगे। बाकी जितने भी 1 से 20 तक है इसमें ये काम करेंगे। चलिए हम बारी बारी से आपको निकालकर दिखाते हैं ये ठीक है। चलिए यहां से देखिए, सबसे पहले देखते हैं H। तो इसकी परमाणु संख्या 1 होता है तो भाई इसका मास आपको हमेशा याद करना पड़ेगा 1 होता है। हीलियम, देखिए हीलियम, तो हीलियम की परमाणु संख्या 2। तो देखिए ये जो 2 होता है एक सम संख्या है, ये जो 2 है एक सम संख्या है और इसका ट्रिक बताया गया है कि अगर सम संख्या रहे किसी की परमाणु संख्या तो इसकी दोगुना कर देंगे तो 2 दूनी के 4। तो हीलियम का जो आपका परमाणु परमाणु होगा 4। देखिए लिथियम का देखा जाए 3 होता है। चलिए लिथियम का देखा जाए तो 3 एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? विषम संख्या का तरीका क्या है? 2 into z plus 1, यानी z का मतलब होता है वही एटॉमिक नंबर। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 दूना 6 एक साथ, तो देखिए लिथियम का 7 होता है। अब देखिए यहाँ पर भाई बेरिलियम का भाई अपवाद होता है, भाई बेरिलियम का अपवाद होता है तो बेरिलियम का आप 9 याद करिएगा। देखा जाए आपका बेरिलियम का बोरान का देखा जाए तो देखिए इसका 5 होता है, 5 दूना 10 एक 11। तो आपका देखा जाए बोरान का जो एटॉमिक मास होता है वही 11 होता है। कार्बन का देखिए 6 दूना 12, भाई सम है इसको 12। नाइट्रोजन का देखो भाई इसको अपवाद याद रखिएगा, इसका 14 होता है याद कीजिएगा। ऑक्सीजन का देखा जाए 8, तो भाई इसकी एटॉमिक नंबर सम है, जब सम रहेगा तो इसका दुगना कर देंगे तो 8 दूना 16। उसी तरह देखा जाए फ्लोरीन का देखा जाए तो फ्लोरीन का 9 होता है। तो देखिए 9 एक विषम संख्या है, इसका दुगना कीजिए तो 9 दूनी 18 और 1 19। चलिए नियोन का देखा जाए तो नियोन की यहाँ पर देखा जाए कि सम संख्या है, जब सम संख्या है तो इसका दुगना करिए तो 10 दूना 20। इसी तरह से देखा जाए आपके सोडियम का तो देखिए सोडियम का 11 होता है, 11 एक विषम संख्या है, इसका दुगना कीजिए तो 11 दूनी 22 और 1 23। इसी तरह मैग्नीशियम सम संख्या है तो 12 दूना 24। एल्युमिनियम का देखा जाए तो इसका होता है 13। तो एल्युमिनियम भी देखा जाए तो एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए ठीक है 2 into z plus 1 यानी 13 दूना 26 है 27। तो एल्युमिनियम का जो मास होता है 27। देखा जाए सिलिकॉन का देखा जाए तो 14 एक सम संख्या, इसका 28 हो जाएगा, दुगना कर देना है। और फास्फोरस का देखा जाए 15, यह विषम संख्या, इसका दुगना कीजिए तो 15 दूनी 30 और 1 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 21।
सल्फर का देखा जाए तो सल्फर का 16 होता है और 16 एक सम संख्या, इसका दुगना कीजिए तो 32। क्लोरीन का देखा जाए इसका होता है 17 गुना 34 से 35 और 0.5 बढ़ा दीजिए 35.5 होता है। भाई आगमन तक बात होती है, इसको याद करने पर 40 होता है। और आपका देखा जाए पोटेशियम देखा जाए तो पोटेशियम का होता है 19। तो देखिए 19 एक विषम संख्या, इसका दुगना कीजिए तो 19 दूनी 38 और 39। और देखा जाए आपके कैल्शियम का तो भाई देखा जाए 20, इसकी परमाणु संख्या मतलब एक सम संख्या है, इसका दुगना कीजिए तो हो जाएगा 40। ये देखा जाए 1 से लेके 20 तक, ये 1 से लेके 20 तक के परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका है कि अगर भाई परमाणु संख्या किसी का सम आ जाए तो 2 into z करते हैं। z का मतलब वही होता है। अब हम लोग देखेंगे 21 से लेके 30 तक के, अगर हम लोग को परमाणु क्रमांक याद करना है 21 से लेके 30 तक के परमाणु संख्या का परमाणु क्रमांक याद करना है तो उसके लिए एक नंबर याद रखिएगा 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। ये देखा जाए यहाँ पर 3 4 5, नीचे भी 3 4 5 और बीच में 4 5 4 5 4 5। अब भाई इसका कैसे निकालेंगे? तो आप कुछ नहीं करना, जैसे स्कैंडियम का देखा जाए तो परमाणु संख्या 21 होता है, तो चलो भाई 21 लिख दे, इसको दुगना कर दीजिए तो 21 का दुगना कीजिएगा तो 21 का दुगना कीजिए 42 होगा। और ये जो आपका नंबर दिया उस नंबर को जोड़ दीजिए तो 42 से 45। तो देखिए इसकी परमाणु क्रमांक हो गया 45। टाइटेनियम का देखा जाए 22 होता है, इसका परमाणु संख्या 22 होता है। चलिए इसका दुगना कीजिए तो 22 गुना 44 और जो हमारे पास इसका एक नंबर दिया गया है इस नंबर को जोड़िएगा तो 44 का 4 48। तो देखिए इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 48। चलिए वैलेडियम का 23 होता है। चलिए इसका दुगना कीजिए तो 23 में 46 और 46 में 5 जोड़िएगा, 5 जो संख्या दिया गया है 5 जोड़िएगा, इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 51। देन इसी तरह यहाँ पर, बट यहाँ पर दो चीज को थोड़ा केयर करते हैं, यहाँ पर केयर करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर देखा जाए कॉपर का 29 होता है तो अगर 29 का हम दुगना करते हैं 29 का दुगना करते हैं 29 का दुगना करते हैं तो आपका 58 होगा। और 58 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 62 होगा। बस लेकिन इसका होता है 63.5 और इसका होता है 65.5, यानी दो ही आप देखिएगा। बाकी यहाँ पर भी लगभग हम इसको भी 59 मान के चल सकते हैं, इसको भी 59 मान के चल। चलिए निकल का देखा जाए तो आपका कितना होता है भाई, तो निकल का होता है 28। तो 28 गुना 56 और 3 संख्या दे दे तो 56 अगेन